आपको नहीं लगा मूवी ख़त्म होने के बाद शूटिंग कि अगर हम डायरेक्टर होते तो थोड़ा अच्छा होता या फिर कुछ ऐसे? देखिए, अच्छा होता या बुरा होता दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अलग जरूर होता। बापा माने जमती देखुथिले कि एबे जदि आमे भी सुनुचंती जो गुडा को बहुत पुराना गीत एवरग्रीन सॉन्ग आमर हेकि रही ताको आमे जेबे भी सुनिबा आमे पसंद ही करूचंती। इवन आज जदि जेनजी मानु को भी नेबा जनरेशन पिलांगु नेबा ताहले से माने भी पसंद करूचंती। तो एबेर टाइम रे जमती गीत सब चलीची ए टाइम रे सेई टाइप रो गीत आसबा केते जरूरी बोली आपण भाबुचंती? नहीं देखो, आग गोटे कहानी को केमती गीत दरकार आग सेटा भाविबार अछि। आमे यदि कहू नहीं आमे गोटे गीत चलवा दरकार, मार्केट रे गोटे एमती गीत दबा दरकार जे माने सेटा समस्ते सबू जोन सुनी पारिबे, तो सेमती केबे हम भाबिनु। तो क्यारेक्टर चूज उपर आपन को पचारे को चाहिबी गोटे जतल मूवीटा हम करिया पई चाहउचंती से मूवी रे बापा जणे हेबे कि माँ जणे हेबे पुओ जणे हेबो केमिति चूज करंती? काहे ना गोटे क्यारेक्टर पई केबे भी गोटे चेहरा आसीबनी, दुई चारटा चेहरा निहाती भाव आसुव, तो सही भितरु ही पर्टिकुलर ए जन को बहुत भल करिवे सेटा केमती आसे? देखिए, मोस्टली क्या होता है कि जब हम मूवी लिख रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे जितने लोगों को हम जानते हैं या जिनके साथ काम कर चुके हैं, वो एक कास्टिंग एक दिमाग में बनता चला जाता है कि ये मम्मी रहेंगी, ये पापा रहेंगे, ये छोटी बच्ची रहेगी, ये कैरेक्टर के लिए फिक्स करूँगा, राइट। तो एक जो एक मोटा मोटा जो रहता है ना, वो एक हो जाता है। नमस्कार, 90.4 सोआ रेडियो को स्वागत करछु मु आरजे आकृति। तेबे सिनेमा बा चलचित्र केवल गोटे एंटरटेनमेंट जरिया नुहे, एथिरे थाए आम सोसाइटर रिफ्लेक्शन, आमर इमोशन एंड इमेजिनेशन। तेबे आज आम सेमिति ही गोटे मूवी को नहीं आलोचना करबा जार ना होछि मुरबी। तेबे मुरबी कहले आम समाजर बा आम परिवार प्रतिछवि कहले चले। बिना मुरबी रे आम परिवारटी कल्पना मध्य करि परिबा नाही। तेबे सेही मुरबी मूवी को नहीं आज आम आलोचना करबा आम सहित जोड़ी हिथिबा आमर दुई जण अतिथिंक सहित। जणे होछंती एकाधार रे राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मिस्टर विशाल मौर्य एंड आउ जणे होछंती मूवीर म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर अग्निमित्र बेहरा। चलंतु आज दुई अतिथि को स्वागत जणे आरंभ करबा सुंदर आलोचनाटी को। नमस्कार सर, स्वागत करछे आज आलोचना रे। आज हम बात करने वाले हैं मुरबी मूवी के बारे में। तो पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी, जो अभी हम बोल रहे हैं कि जेनजी का ज़माना है, तो उसी टाइम में मुरबी मूवी, फैमिली ओरिएंटेड मूवी, कैसे आपके दिमाग में आया? कौन सा ऐसे इंस्पिरेशन आपको मिला कि नहीं मुझे ये वाला मूवी करना है, और ये जो टाइटल कैसे सोच में आया? देखिए, मुरबी का जो कहानी है, पिछले 4-5 साल से मैंने और देवी ने इसको सोचा हुआ है। एंड मुझे याद है कि जब हम लोग 2019 में बीजू बाबू कर रहे थे, उस टाइम से इस मूवी के थॉट्स हम लोगों को धीरे धीरे हम लोगों ने स्टार्ट किया था गेन करना। इंस्पिरेशन हमको आसपास का जो माहौल है, नेबरहुड है, मेरे कुछ एक्सपीरियंस है, मेरे फादर हैं, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ ग्वालियर, जो आसपास मैंने एक्सपीरियंस किया, देवी के घर का कंडीशन, उसके जो आसपास का माहौल, तो सारा जो भी सीन है या कंटेंट है मूवी का, वो हमने आसपास की जो है लोकेशन, सिचुएशन, लोग, उनको देखकर ही हम लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और ये कहानी हमने बनाई। अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा कि आजकल के ज़माने में जेन जी क्या इसको पसंद करेंगे, क्या उनके लिए ठीक है? देखिए, आपने देखा होगा कि इस टाइम पे अभी हर तरह के जॉनर का मूवी आ रहा है। क्राइम चल रहा है, लव तो मतलब सदाबहार वाला टॉपिक है, राइट। और अब यहाँ पे धुरंधर आ रहा है, KGF आ रहा है, और आप देखेंगे हर मूवी में कमर्शलाइजेशन करने के चक्कर में इतना ज़्यादा मतलब आइटम सॉन्ग आप देखेंगे, वॉयलेंस देखेंगे, और कोई मूवी आप ऐसी नहीं देखेंगे जिसे आप फैमिली के साथ जाके आप उसे एंजॉय कर पाए। वल्गरिटी उसमें है, वॉयलेंस उसमें है। मुझे लगता है कि कोई भी इंसान जो पहले अपने फैमिली को लेके थिएटर तक जाता था, एक इच्छा होती है ना कि अपने माँ बाप को, पूरी बच्चों को लेके मैं थिएटर में जाऊं, ये फैमिली ऐसा कंटेंट आपको नहीं, ये जो मूवीज़ हैं ऐसा कंटेंट आपको नहीं देती हैं जहां आप अपने परिवार के साथ जाके आप मूवी को एंजॉय कर पाएँ। हमें लगा कि ये एक बहुत बड़ा गैप है मार्केट में।
ठीक है, ये सारी बड़ी मूवीज़ हैं, इंडिया में रिलीज़ हो रही हैं, उड़ीसा में रिलीज़ हो रही हैं, बट एज ए जितने भी उड़िया लोग हैं वो लोग भी इन्हीं मूवीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा गैप हमको नज़र आया और हमने सोचा कि नहीं, एक फैमिली ड्रामा का थॉट हमारे पास है, उसको लेके हम ये कहानी करते हैं। एक ऐसी कहानी जो पिछले 15-20 साल से शायद अभी तक आया नहीं है उड़िया इंडस्ट्री में, बिकॉज फैमिली ड्रामा तो मैं खुद, मुझे यहाँ रहते रहते लगभग 2018 से कंटिन्यूस में रह रहा हूँ, तो मेरी नज़र में कुछ ऐसा फैमिली ड्रामा आया नहीं है जिसमें कोई भी मतलब वल्गरिटी ना हो, मार धाड़ ना हो, एक्शन ना हो। तो हमें लगा कि नहीं, एक क्लीन फिल्म हमें बनानी है जिसे बच्चे से लेके बूढ़े तक, यानी 7 साल से लेके 70 साल तक के जो हैं बुजुर्ग हैं वो उसको एंजॉय कर पाएं। अभी आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ कि सेंसर सर्टिफिकेट हमको मिला है UA 7+, यानी कि 7 साल के बच्चे से लेके आगे तक जितने लोग हैं जो जिंदा हैं वो इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते, इसको मतलब देखेंगे। और रही बात जेन ज़ी वाली, देखिए मूवी का मुझे लगता है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें लगता है कि एक मैसेजिंग हमारे पास करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, राइट। हम मूवी बना रहे हैं केवल इसलिए नहीं बना रहे हैं कि लोग आएँ और हम पैसा कमा लें और बस देख के चले जाएं। वी हैव टू मेक कंटेंट दैट गिव सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस पीपल, कुछ उससे मैसेजिंग हो, कुछ उसमें से टेक अवे हो। तो ये मेरा और देवी का हमेशा मानना रहता है कि हम जो भी मूवी बना रहे हैं कुछ ना कुछ उसमें इस तरह का कंटेंट हो। तो मुझे लगता है कि बच्चे से लेके बूढ़े तक कुछ ना कुछ इसमें से लेके जाएंगे 100%। एंड दमन हम लोगों ने किया था, दमन में भी हमारा मैसेजिंग यही था कि एंटरटेनमेंट तो होता ही है, राइट। एंटरटेनमेंट आई ऑलवेज से के 3T आई ऑलवेज से, तो उसमें से ये एक है। तो उसके साथ साथ हम मैसेजिंग भी क्या दें, तो हमारा मानना है कि दमन से 10 गुना ज़्यादा मैसेजिंग, उससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट लोगों को मूवी में देखने को मिलेगा। और मेरी अपील है कि जो भी हमको सुन रहे हैं, उड़ीसा में जितने लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप प्लीज़, आप बेफिक्र होके पूरे परिवार के साथ आप इस पिक्चर को देखने आइए और डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये पिक्चर आपको कुर्सी से पूरा बांध के रखने वाली है। जी, बहुत अच्छा है। सर अब आपन सहित कथा होगा चाहिए कि सर जमती कहले कि एबे मूवी जहाँ सब भी आसूची लव सॉन्ग हो बा वल्गारिटी ऊपर भी जिनस जाऊँगी, आइटम सॉन्ग जोटा आम कहते निहाती, किंतु मोर भी गोटे मूवी जोटा सर एबे एक्सप्लेन करले कि टोटल ऊपर गोटे फैमिली ओरिएंटेड मूवी। तो सेई परिका गोटे मूवी रे आमे जतले गोटे गीत रखुचंती से निहाती भाव फैमिली को ही नहीं की थिबो। एंड जेहेतु यहाँ आपंकर फर्स्ट मूवी, तो मुझे पचारा चाहिए म्यूजिक डायरेक्शन आपन को केते डिफिकल्टीज रही बा कौन काम म्यूजिक डायरेक्टर भाव में जेतोले देवी और विशाल मु सहित 2018 रु काम आम स्टार्ट करूँ जिते हॉकी वर्ल्ड कप होता से गोटे म्यूजिक वीडियो करी जोटा कि से डायरेक्शन देते। तो ता परठू गोटे यूट्यूब चैनल भी आम करूँ मिसिकी किसी गीत बनईलु। तापर जितेबाला मोर भी सिनेमार स्टोरी से मत शुणेले कहले अग्नि आम एमती गोटे मूवी करवा पूरा पारिवारिक कहानी आउ केमती लगुच स्टोरी बोले बहुत बढ़िया है ना गीत तुम्हें सब गीत तुम्हें कर गोटे सरप्राइज हो जाती बोले सबुड़ा ये स्टोरी जो शुणी मुझे आधे तो किसी सेमती आइटम सॉन्ग ना लव सॉन्ग ना तो केतरा गीत अच्छी ना 4टा रू 5टा गीत रहा स्टोरी पाखापाखि मु 3 थर 4 थर बोधे शुणी सबुड़ाक सिचुएसन को लेकिन गीत माने मत गोटे बहुत चैलेंजिंग हो गला मुझे सिचुएशनल सॉन्ग गुड़ाक करवा बहुत डिफिकल्ट। लव सॉन्ग करदे लेखा को लेकिरी गोटे ट्यून एमती भी बाहर जीव कि आइटम सॉन्ग गोटे करदे इजी, किंतु सिचुएशन को लेकिरी बारंबार स्टोरी कौन अच्छी से कौन को कैरेक्टर कहूची तापर कौन पिक्चराइजेशन होची मत बहुत थर मैंने बुझे। देवी को विशाल को गीत ये संतुष्ट करा बहुत डिफिकल्ट थी मत बोधे 2टा गीत मत एत डिफिकल्ट होता माने राति रे आमे जाइकी लिंगराज स्टेशन रे पूरा गीत कंपोज करिचु राति राति बसीचु पूरी जाइचु ड्राइव करिकी रहीचु तथापि संतुष्ट कर किंतु एंड रे जतबे गीत बाहर माने बहुत खुशी तेणुक 5टा गीत रु 5टा गीत सब गुड़ाक डिफरेंट टेस्ट गीत आपन को पूरा रॉ फील दब फैमिली रे आपन लगे जे से सिचुएशन को से गीत आ लेखा सहित तो पूरा फिट बसुची से कैरेक्टर को आपन को लगे गोटे जबरदस्ती गोटे गीत पूरा है
स्टोरी नहीं कि गीत कराई तेणुक आप जो गीत शुणे आपको लगे केते दूर माने केते परिश्रम गीत आम कर। अग्नि ने जो काम किया इस मूवी में, आपको कभी फील नहीं होगा कि दिस इज़ हिज फर्स्ट मूवी एज ए मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर। आपको लगेगा कि कोई बड़े एक्सपीरियंस्ड म्यूज़िक डायरेक्टर ने ये मूवी किया है। एंड हैंडलिंग 5 सॉन्ग्स इन ए मूवी इज़ ए बिग चैलेंज। दूसरा चीज़, जैसा अग्नि ने बोला कि कोई रेगुलर वो नहीं है, गाने नहीं हैं कि आज मैंने धुन सोचा और कल बना दिया। सो ही हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द द कंटेंट, स्टोरी का फ्लो क्या है। मेरे सारे गाने ऐसे हैं जो बीजीएम में बैकग्राउंड में प्ले होते हैं, जिनके साथ स्टोरी का एक बढ़िया सा प्रोग्रेशन होता है। सो एज हम तो चलो एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं, बट एज ए म्यूजिक डायरेक्टर ही हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। उसके अंदर एक कहानी फ्लो हो रही है, उसके हिसाब से उसको कंपोज करना है। सो हैट्स ऑफ टू अग्नि के, मतलब आप अगर 2 गाने हम लोग अभी तक इसके कर चुके हैं रिलीज, एक का नाम है मापी मापी, एक का नाम है समय अनुवर्तिता। तो मेरी अपील है लोगों से, यूट्यूब पे जाइए, मेंटिस फिल्म पे सुनिए और कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा। आ गोटे कथा कौन कि जो गीत कंपोज करी देवी आसिक ओके कर दे अग्नि बढ़िया बाहर गीत यहाँ ठीक अच्छे, तापर विशाल आसिक शुणुव अग्नि गाना हो गया, बोली हाँ हो गला, देवी ओके कर हाँ सुनाओ जरा, सुना तो ये थोड़ा चेंज चाहिए यहाँ पे। भाई मर गया, मैं फिर से वापस करना पड़ेगा। ये जाके देवी से डिस्कस करेगा, तापर मते पुणी आउ थे मुझे ताल देवी आ गोटे ट्यून कर हाँ तुम अग्नि आस आम राति बस केमती आसे ट्यून माने कहीं ना गोटे ट्यून आपण भाभी थिबे सेटा भी ट्यून भी सांगे सांगे आसेनी, बहुत भाविया को पड़े कि एमती वे रे नेबी ताहाल ही जाके भल लागिवो सिचुएशन सहित। जेतल सांगे सांगे गोटे चेंज करा हुए केमती पुणी दिमाग रे भाबंत कि नहीं आउ कोन चेंज सेटा बहुत डिफिकल्ट गोटे ट्यून मु करि सारथिबी ओके पुणी सेम सेम लिरिक्स को आउ गोटे ट्यून भाबीबा टिके डिफिकल्ट हुए आ जतबेले भलिया डायरेक्टर सहित काम करिया पड़े। बट केते भल एक्सपीरियंस बाहर जे से बहुत भल एक्सपीरियंस मते लागिला जे माने मु माने गोटे एई मूवी रो गोटे कॉन्फिडेंट लेवल एते बढ़ी गला। मु जो 5टा गीत करी मो डायरेक्टर खुशी, मो लिरिस्ट खुशी, आ जेती जण गीत शुणी समस्ते कहते माने लगुच गोटे बाहर किए गीत कर। अच्छा तो सेटा से खुशीटा मिलवा बहुत अलग प्रकार एप्रिसिएशन आ गोटे खुशी नि आदि कहीं ना ओडिया पुओ आ ओडिसा रे एते सुंदर काम करी कि जदी लोकन को आमे देखि पाउछन कि नहीं आमे बाहरु आसिले भी एई टाइप रो ही टेस्ट रहउची। तो निहाती भाबरे हम तदे गोटे सैड सॉन्ग अछि आ बाकी 3टा सिचुएशनल सॉन्ग अछि आ गोटे मोर भी टाइटल अछि। आपण से टाइटल सॉन्गटा सुनिला परे आपण लागिबोनी जे एटा मुरबी पई गीत होईची, जोटा कि 2 जण रिटायर्ड पर्सन कर ऊपर गीत पिक्चराइजेशन होईची, जोटा कि एभलिया गीत लिखा होईची और सेटा से भलिया डांस नंबर भी होईची। तो ऑब्वियसली सुनिला पर निश्चित आपण समस्त निहाती भाबरे आम लिसनर्स मानू भी मोर रिक्वेस्ट रहबा आपण माने भी निहाती भाबरे सुनंतु, आपण माने भी निहाती भाबरे एन्जॉय करबे। सर आपण सहित आ टिके कथा होवा को चाहिबी, जेमति कि आपण होचंदी मध्य प्रदेश रु, आपण इंजीनियरिंग करिसंती एमएनएस रे 2 वर्ष आपनकर काम, किंतु आपण तापर मूवी लाइन को आसीचंती एज ए डायरेक्टर एज ए राइटर आपण काम करछंती एंड एबे मुरबी मूवी रे आपण होचंती प्रोड्यूसर। तो ए जर्नी विषय टिके कहंतु। फर्स्ट तो एते इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रो आसी काम करिकी देन मूवी लाइन को आसिले, देन मूवी रे डायरेक्टर रो पुणे भी प्रोड्यूसर, ए विषय टिके कहंतु। बहुत लंबा जर्नी रहा है एक्चुअली। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लेके अभी तक आना इस स्टेप पे, तो ये सब स्टार्ट हुआ एक्चुअली बचपन से। तो मुझे मूवीज़ का शौक़ था, पास में थिएटर था, तो मैं रात को चला जाता था कि मूवी देखने के लिए। और फर्स्ट डे फर्स्ट शो भी मैंने जितनी मूवी आई हैं मैंने सारी देखी हैं। मतलब मुझे याद है कि 96 के बाद से जितनी मूवी आई है मैं सब देखता था। यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि मूवी जैसे है हमारा मुरबी जी, तो आपके घर के जो मुरबी थे उनसे पूछ के गए थे या फिर छुप के गए थे? मेरे घर का माहौल किस्मत से इतना अच्छा है कि मुझे मूवी को लेके कभी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पापा को मूवी का बहुत शौक है। अच्छा। गाने का भी शौक है। तो होता ये था कि मैं मूवी देख के आया हूँ तो मैं पापा को बोलता था कि अच्छा पापा ऐसी फिल्म है, वह अच्छा ठीक है हम लोग जाएंगे। फिर मम्मी पापा छोटी बहन जाते थे देखने। अच्छा, पहले आप देख के आते थे? पहले मैं देख के आता था। कभी मैं अकेले चला जाता था बिना बताए, वहां जाके देख रहा हूँ थिएटर में मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है। ऐसा भी 2-3 बार हुआ है। तो मूवी को लेके जो प्यार था और वो बचपन से बना रहा है, और हमेशा मैंने मूवी को स्क्रीन के पर्दे के पीछे से जो चल रहा है हमेशा उस नज़र से देखा है। मतलब मेरा कभी मन नहीं हुआ कि
एक्टिंग है और ये है ना, ये पिक्चर जो शूट हो रहा है कैमरे के पीछे से कैसे होता है, क्या होता है, वो एक क्यूरोसिटी, इंटरेस्ट शुरू से रहा है, ठीक है, तो वो रहा बचपन से। बट लेकिन होता ये है ना कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ एमपी में, वहाँ पे पीटी पीएमटी यानी कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको जाना है और फिर आपको पढ़ाई करनी है। तो मैं भी वही किया, एग्ज़ाम दिया, फिर इंजीनियरिंग में हुआ, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, SCTI विदिशा से मैं पढ़ा हूँ। और वहाँ से फिर पढ़ने के बाद मैंने IT से मैंने इंजीनियरिंग किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। फिर सब लोग क्योंकि गए हैं पुणे, सारी सॉफ्टवेयर कंपनी में पुणे है, बेंगलोर, हैदराबाद, तो मैं भी फिर पुणे आ गया। सारे दोस्त हम लोग 12-13 लोग मिलके पुणे में रहते थे, जॉब सर्च करते थे। तो इसी रो में फिर जॉब भी लगा, काम भी मैं किया। लेकिन एक हमेशा एक वो रहता है ना कि काम में मेरा मन नहीं लगता था। मतलब मैं हमेशा सोचता था कि अच्छा 6 कब बजेगा, मैं भागूं यहाँ से मूवी। हाँ, मुझे लगता था अच्छा मेरे जो PM है, जो मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर बैठे हुए हैं, जैसे वो जाएंगे मैं फटाक से उठ के जाता था वहाँ से। तो मुझे 1-1.5 साल वो वहाँ से मुझे पता लग गया कि भाई ये चीज़ मेरे लिए नहीं है कि मैं बैठ के कोडिंग करूँ, टेस्टिंग करूँ, और वो मैं नहीं कर सकता अगले 30 साल के लिए। फिर एक कोट मैंने कहीं पे पढ़ा था जो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने सोचा कि आई एम द पैसेंजर इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो मुझे एक जगह पर रुकना नहीं है, मेरा काम है जर्नी, यात्रा करना, मैं यात्रा करूँगा। मुझे याद है जब लास्ट डे जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, मैं मम्मी को कॉल किया और मैंने बोला मम्मी मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तो वो बोली क्या करेगा? मैंने बोला जो भी करूँगा अभी फिल्म लाइन में करूँगा। क्या करूँगा, कैसे करूँगा, मुझे कुछ नहीं पता था, बिकॉज माई फादर इज़ ए डॉक्टर के फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और हमारे लिए तो हम जितना मूवी के लोगों को जानते हैं, बॉलीवुड, हम सब टीवी के थ्रू ही जानते हैं, हमारा कोई ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। तो मेरे लिए कि बड़ा एक चैलेंजिंग था कि अब मैं करूं क्या। जॉब मैंने छोड़ दी है, इतनी अच्छी जॉब छोड़ के बैठा हूं। सारे दोस्त लोग मुझे बोलते थे कि पागल हो गया, ये हो गया है, क्या है, कैसा है। फिर मैंने बोला ना कुछ तो करूँगा। तो पुणे में एक सीमलेस एजुकेशन करके एक इंस्टीट्यूट था, तो मैं एक चला गया वहाँ पे, मैंने एडमिशन लिया। 6 महीने का एक उनका कोर्स था। तो मैं वहाँ इसलिए गया कि मुझे एक माहौल चाहिए था कि मेरे जैसे माइंडसेट के लोग क्या और भी हैं, मैं वो जानना चाहता था। बिकॉज मैं अभी सब इंजीनियरिंग माइंडसेट के लोगों के साथ रहता हूँ, जिनसे मैं डेली ताने सुनता हूँ और सारी तरह की बातें सुनता हूँ। तो मैं वो ज्वाइन किया। लकीली वो बहुत अच्छा मेरे लिए टर्न आउट रहा, बिकॉज काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। और मैं खुद भी काफ़ी बुक्स पढ़ा, और उस टाइम पे स्टोरी राइटिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग से लेके डायरेक्शन में खुद बहुत पढ़ा, और इंस्टीट्यूट ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। वो करने के बाद वहाँ से फिर मुझे स्टार प्लस के लिए फिर एक मौका मिला। एक महायात्रा करके रियलिटी शो चला था 2009 में, वो मैंने किया था शूट, मई जून, कुछ 80 दिन का उनका शेड्यूल था। तो स्टार प्लस में मैंने काम किया। उसके बाद फिर मैं DPL किया, सोनी के लिए काम किया। उसके बाद फिर ऐसे और 2-3 कुछ शो करने के बाद 2010 में मैं फेमिना मिस इंडिया कर रहा था जूम के लिए। तो वहाँ मेरी मुलाकात देवी से हुई। तो वहाँ जब हम लोग काम किए, वो जो ड्यूरेशन हमने बिताया, मुझे लगा कि हम लोगों की जो मानसिकता है, जो सोचने का है ना, वो मतलब सेम मैच कर रहा है। बिकॉज देवी भी कहीं ना कहीं वो अपने जॉब से पकड़ा था, मैं जॉब छोड़ के आया था। अच्छा, और मैं अभी इस जॉब में भी पकड़ा था, बिकॉज मैं रियलिटी शो में भी क्या कर रहा हूँ, वही वीडियो बाइट ले रहा हूँ कंटेस्टेंट के। मैं मतलब मैं सेम चीज़ शूट कर रहा हूँ, टास्क करा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मैंने बोला ना, मैंने तो जॉब छोड़ा है मूवी बनाने के लिए, मैं ये चैनल में जॉब करने के लिए थोड़ी आया हूँ। तो फिर मैंने बोला कि ना, इससे काम नहीं चलेगा। तो मुझे याद है देवी और हम लोग ने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ करते हैं। तो एक छोटा कैमरा हुआ करता था, एक डॉक्यूमेंट्री हम शूट किए वहाँ से। तो वो दोस्ती अच्छा एक ग्रो हुआ हमारा। और फिर 2011 में यहाँ एक मूवी शूट हो रही थी, माटेरा बंधन। हिमांशु खटुआ जी जो इतना बड़ा नेम है उड़ीसा में, तो बड़े डायरेक्टर हैं। तो सर का मूवी उस टाइम पर शूट हो रहा था, तो देवी ने मुझे बुला लिया। तो मैं फर्स्ट टाइम 2011 में उड़ीसा आया, यहाँ पे वो मूवी किया। उसके बाद से फिर काफ़ी स्ट्रगल रहा, क्योंकि मूवी करना है तो एक रहता है ना कि लिखना तो हमको आता है, जानते हैं कि हाउ टू राइट, लेकिन कहीं जाते थे तो बोलते थे कि आपने बड़ी फिल्म कौन सी बनाई है। तो अब भाई मैं बोलता था भाई शॉर्ट फिल्म बनाई है, रियलिटी शो का एक्सपीरियंस है। बोले ना, ऐसे नहीं होता है। तो मैं और देवी काफ़ी उस टाइम पे स्ट्रगल किए, काफ़ी जगह भागे, काम बात नहीं बनी। फाइनली 2013 में फिर हमने सोचा कि वापस जाते हैं।
तो उस टाइम पे मैं एक यूट्यूब चैनल चालू कर दिया था, तो मैं यूट्यूब चैनल पे काम करता रहा। देवी वापस जाके मुंबई गया, लकीली यूट्यूब चैनल काम कर गया। फिर से देवी ने जॉब छोड़ी, मैं फिर से यहाँ पे आया और हमने उसको ग्रो किया। धीरे धीरे करते करते जब इतने पैसे हो गए हमारे पास, फिर हमने एक हिंदी फिल्म भी प्रोड्यूस की और डायरेक्ट की, बी फॉर मुदेलखंड, जो अभी बहुत जल्दी हम लोग रिलीज़ के लिए लेके जाएंगे। तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस बना कि नहीं, हम एक 2.5 घंटे का कंटेंट को हैंडल कर सकते हैं, बना सकते हैं। और एक रहता ना कि भाई हम क्या बना रहे हैं, हम लोग कितने पानी में हैं, वो देखना ज़रूरी रहता है। तो वो मूवी से हमें वो कॉन्फिडेंस मिला। वो मूवी बनने के बाद फिर जब देवी यहाँ वापस आया, अनुभव मोहंती जी उस टाइम पे कनेक्शन में थे और उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला यार ऐसी पिक्चर यहाँ क्यों नहीं बनती देवी से। तो उनसे बातचीत हुआ। एक फिर उस टाइम पे बीजू बाबू को लेके हम लोग सोच रहे थे कि बीजू बाबू को लेके क्या करें। तो वो एक कहानी फिर हम लोगों ने आगे बढ़ाया, नीलमाता पांडा जी के साथ कनेक्शन में आए, वो बीजू बाबू फिर हमने किया, फिर आगे जाके दमन किया, उसके बाद फिर अभी मुरवी। तो ये सारा एक लंबा जर्नी रहा है जो मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। इस बीच बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे अगर एक मूवी आगे जाके हम बनाएंगे तो वो सुपर डुपर से भी ऊपर हो जाएगी 100%। तो ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा है, लाइक राइटिंग और डायरेक्शन एंड यहाँ पे अभी प्रोड्यूसर? देखिए, व्हाट आई सी, मैं कभी इन जितने भी डिपार्टमेंट आपने बोला है, मैं कभी इनको मतलब फ्रेगमेंटेड वे में कभी नहीं सोचा। आई कंसीडर माई सेल्फ कि मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, ठीक है। मेरे पास एक स्टोरी है, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया मेरे पास एक स्टोरी होती थी। अब स्टोरी लिखना तो सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुझे फिल्म बनानी है, मेरे लिए कोई लिखने नहीं वाला है, तो मुझे सीखना पड़ेगी, करेक्ट। तो मैंने खुद सीखी। जब खुद लिख गए तो अब इसको डायरेक्ट कौन करेगा भाई, पैसा तो है नहीं है, खुद करना पड़ेगा। तो वो डायरेक्शन भी खुद किया। तो ये सारी चीज़ें ना जब आप खुद करते हैं ना तो आपको नॉलेज होता है कि सारा चीज़ें आपको हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने बोला कि एज ए प्रोड्यूसर अभी हुआ क्या कि ये जो 10 साल का गैप रहा है, मैं और देवी इतनी सारी कहानी लिख के बैठे हैं। आज भी मैं कोई आता है तो दिखाता हूँ उनको लैपटॉप पे कि अगर हम बनाने जाएंगे तो 20 साल 30 साल कम पड़ जाएगा। सो वी कैन नॉट डायरेक्ट एवरी मूवी, राइट। एंड अभी रिसेंटली ये हुआ कि लैंडफॉल मेरा एक और मूवी चल रहा है जिसका हम 50% शूटिंग कर चुके हैं। तो लैंडफॉल में मैं और देवी बिजी थे, एंड मीनवाइल ये मुरवी का शूटिंग आने वाला था। तो हम क्या करें, हम अगर सब जगह बिजी होंगे तो वो सारा जितना प्रोजेक्ट्स लिख के बैठे हैं वो शूट नहीं हो पाएगा। देन वी थॉट कि नो, ये एक हमारी जिम्मेदारी है कि हम उड़ीसा में इस तरह का कंटेंट दें और कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में दें ताकि जिन्हें लोग पसंद करें और जो हम कम बजट में इसके लिए उसको कर पाएँ। आपने देखा कि साउथ में, केरला में बहुत अच्छी कम बजट की मूवीज़ होती हैं, और आजकल तो OTT में आप देखोगे, आप हीरो को नहीं जानती, हीरोइन को नहीं जानती, लेकिन आप उनको देख रहे हो वो कैसे चल रही हैं। तो हमारा मतलब मानना ये था कि हमें अच्छी कहानी लिखनी है, अच्छा कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा लिखना है। भले ही हम ना करें, लेकिन हमें अपने जैसे सोचने वाले डायरेक्टर को इन्वॉल्व करना है ताकि नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर द एंटायर उड़ीसा और लोगों के लिए हम एक अच्छा एंटरटेनिंग जो कंटेंट है वो हम दे पाएँ। तो ये सोच के फिर हम लोग एक्सीडेंटली बन गए हैं प्रोड्यूसर, राइट। हम लोग एक्चुअली स्टोरी टेलर है, मैं स्टोरी टेलर ही मानता हूँ अपने। तो आपको ऐसे नहीं लगा कि अभी जैसे आपने बोला कि एक्सीडेंटली हो गए, तो आपको नहीं लगा मूवी खत्म होने के बाद शूटिंग कि अगर हम डायरेक्टर होते तो थोड़ा अच्छा होता या फिर कुछ ऐसे? देखिए, अच्छा होता या बुरा होता दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अलग जरूर होता। क्यों? क्योंकि हर डायरेक्टर का विजन अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है। जहाँ हो सकता है मैं 4 शॉट ले रहा हूँ, कोई 5 लेगा, कोई 3 लेगा। सो दैट इज़ ए वेरी इंडिविजुअल थिंग, राइट। इट्स लाइक ए पेंटिंग। अगर 10 लोगों को मैं कुत्ते की फोटो बनाने दूंगा, वो 10 लोग 10 कुत्ते की फोटो बनाएंगे, राइट, लेकिन बनेगी कुत्ते की फोटो, और उसमें आप नहीं बोल पाएंगे कौन अच्छा क्या बुरा। द सेम थिंग इज़ लाइक दिस। मतलब कि जो कर रहे हैं डायरेक्शन, उनका एक विज़न है कैसे करना है। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि सिसिरन पिनाकी इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर, और उनके हमने जो पिछले 2-3 मूवीज़ देखे तो हमें लगा कि नो, दीज आर द पीपल द बेस्ट फॉर दिस मूवी मुरवी हु कैन हैंडल दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, और हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ आज तक कि अगर हम करते तो कुछ और अच्छा होता है। सो वॉट एवर दे हैव मेड इज़ आउटस्टैंडिंग। शायद आप लोग करते तो अच्छा होता, लेकिन आपके नज़र में अगर मैं बोलूँ तो शायद इन दोनों से कुछ ज़्यादा ही अच्छा हुआ है। That I cannot say। कुछ अलग होता है, अलग जरूर होता है, अच्छा I cannot say। ओके, कुछ अलग हुआ है जो शायद हमारे जो भी व्यूअर्स है, लिसनर्स है, वही बता पाएंगे कैसा बना है। बिल्कुल। सर, आपन सहित पचारिବାକୁ चाहिए, आपण जर्नी विषय टिके कहतु, केमती कौन आपण जर्नी आरंभ होइछे? ମୁଁ
संगीत महाविद्यालय स्टूडेंट 99 पास आउट है पर मु बॉम्बे पळेली जेहेतु वायलिन प्लेयर थी इच्छा थिला किसी शिखिबा किसी वेस्टर्न म्यूजिक शिखिबा तो सेठी स्ट्रगल चलला सेठी बहुत काम कली कला परे 2009 बेलू बापा कहले तू पळे आसे एठी काम कर सेठी रहना एते दूर रे आमको भल लगुनी तो बहुत भाविली सेठी बहुत स्ट्रगल थिला जेतिकी पैसा कमाउथली सेतिकी खर्च हो जाउथला तो 2009 रे पळे आसला पर एठी धीरे धीरे एठी भी जीरो रु स्टार्ट हैला ओडिसी रु स्टार्ट कली बजेबा तो चलिला 2017 पर्यंत से भितर कोट ना कोठी मन था एक्चुअली 2003-04 बेलू मोर इच्छा थिला जे मु गीत करी आल्बम्स करी फिल्म करी से गीत करवा आरंभ कर सारी किसी आल्बम करी किसी भजन आल्बम भी करी तो से भितर 2017 जितेबाला है से मु गोटे बैंड स्टार्ट कली शिवाग्नि बैंड जोटा कि मते बहुत सपोर्ट थिला गुरु रतिकांत महापात्र तांको सपोर्ट रे मते स्टेज मिलला तो मु शिवाग्नि बैंड एठिका आर्टिस्ट मानु नै कि 10 जण प्लेयर आमे थिलु सेठु स्टार्ट कलु तापर 17 रु एतबेले स्टार्ट कली तापर मु नीलमाधव पन्नांग सहित देखाली मते पठैथिले अरुणा महांती तो से बैंड जिते बहुत हिट हो जाता बहुत अप्रिशिएट करते लोक मत कहले जे नीलमाधव पन्नांग गोटे गीत करार अच्छी आ तू जा मुझे गली जापर से कहले जे गोटे एमती हॉकी वर्ल्ड कप रो म्यूजिक वीडियो हम 3 मिनिट 3.5 मिनिट सेटा बनवार अच्छी मत गोटे रेफरेन्स देले मु कहली मत रेफरेन्स नहीं कि काम करने भल लगे मु निजे गोटे जी बनैबी मत साटिस्फैक्शन मिले मत हाँ देखिकी गोटे शुणिकी गोटे मत भल लगे बनवाई तो सेठी विशाल आ देवी देखाले जानली माने काम करेंगे तो मुझे से रेफरेन्स को साइड करदेली मु निजे बनैली 3 मिनिट 3.5 मिनिट वीडियो बनैली तापर जिते मो वीडियोटा मतलब मुझे म्यूजिक जिते बनैली से 3.5 मिनिट म्यूजिकटा तो जी ऑफिस रे तांकर थिले सेटा से म्यूजिकटा बहुत पसंद कले कहले अग्नि जो म्यूजिकटा आमे जो रेफरेन्स वीडियो पठैथिले म्यूजिक पठैथिले ताठो अग्नि रो म्यूजिकटा बहुत भल लागुची तो तापर आउ किसी काम करिवार थिला तो ए दी जण भी मते बहुत सपोर्ट कले जे अग्नि हमको शूट पाई ए दरकार टिके जेहेतु पूरा ओडिसा रा सब कल्चर को नै कि हमर से येटा होउथिला तो सेटा हल्ला परे तापर बैंड रो काम बहुत चलला बहुत जिते भी आपन देखंतु हॉकी ठू नै कि मेक इन ओडिशा स्किल भाषा साहित्य जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट रो बड़ बड़ इवेंट है से मो बैंड सब जगह परफॉर्म करछि तो तापरे परे आमे गोटे यूट्यूब चैनल भी कलु से माने हॉकी परे परे तो 3 जण मिसिकी किसी 7-8टा गीत बोधे आमे करिचे भल भल गीत आमको जो गीत पसंद हुए जे नाई एमती गोटे गीत करदे हिट हो सेमती आमको जो गीत पसंद आसला आम से टाइप रो गीत कलु तापर हठात मझे पुणी भाविलु जे गोटे कार्टून चैनल करवा कि माने यूट्यूब चैनल गोटे करवा तो एमती कोठी ना कोठी हेतला तापर से माने बिजू बाबू बनैले तापर दमन बनैले बिजू बाबू रे भी गोटे गीत मु गोटे करिथिली जोटा कि से गीतटा जो मानव रथ जी थे सी जो शुणेले गीतटा ये दिजन कहले गीतटा किए कर ये तो ओडिया पिला आमर किए करनी बोधे बेंगली किए जन कर गीतटा एत सुंदर होता से कहले जे गीतटा तुम सुट कर आ बिजू बाबू रख से शूटिंग सरी जाइए से टाइम नाला से करने तो कौट ना कौटी इच्छा थिला फिल्म रे काम करिवार तो तापर जिते माने दमन कले दमन मुनि देखा जाती मत बहुत भल लगी दमन पर जिते मुरबी कहानी को लेकिन आसिले आम लिंक रे थिलु तापर से कहले जे अग्नि गीत मुरबी तमें कर जिते कहले कि आपण को मूवी रे ए मूवी रे गीत करार अच्छी आपण से टाइम रे भाविले मो बापा अमलर मते गीत बनवार अच्छी किंबा मु जो टाइम रे छुआ थी मु जेमती गीत देखुली मते सेमती टिके बनवार अच्छी नहीं मु आगो कहानी शुणिली मु आगो कहानी शुणिली थरे भी शुणी 4 थर 5 थर कहानी शुणी
सी जो जो जगार गीत कहले ये जगार गीत रही टाइप गीत हवा दरकार से जो पी संतोष जी गीत सब गुड़ा लेखा आरंभ कले टिपिकल ओडिया शब्द देकरी जमती लेखा है गीत मुझे भावी नी पुराणा कालिया भाया गीत करी कि नुआ कि गोटे करदेवी एमती मु पूरा स्टोरी भितर पशिकी मु कहली ना स्टोरी को जहाँ दरकार मत सेमती गीत ही बनइबार अच्छी सिचुएशन सोच कौन ताकू नहीं मत काम करार अच्छी तो सेठू नहीं मु गोटे गोटे गीत करवा आरंभ कली तो बहुत टाइम लगे एमती नुह आज गीत करदे काली पसंद करदे एमती भी होती दुटा गीत होकी भी कैंसल हो जाए आम ताकू प्रोग्रामिंग करूँ से गीत भी अच्छी एबे फ्यूचर आम यदि आउ कौटी यूज करूँ दुटा सेमती गीत होगी रहीगला तापर से पसंद आसला ना ना यहाँ भल लगुच बट आम ये को सिचुएशन का ठीक लगुनि से आउ थे आम कंपोज कराई आउ थे गीत रेकर्ड कराई तो जमती कहूली कि माने आम बापा माने जमती देखुले कि एबे जदि आमे भी शुणुचंती जो गुड़ाक बहुत पुराना गीत एवरग्रीन सॉन्ग आमर होइक रहिछि ताको आमे जेबे भी शुणिबा आमे पसंद ही करूचंती इवन आजर जदि जेनजी मानू को भी नेबा जनरेशन पिलांगु नेबा ताहले से माने भी पसंद करूचंती तो एबेर टाइम रे जमती गीत सब चलीछि ए टाइम रे सेही टाइप रो गीत आसबा केते जरूरी बोली आपण भाबुचंती नहीं देखो आग गोटे कहानी को केमती गीत दरकार आग सेटा भाविबार अच्छी आम यदि कहू ना आम गोटे गीत चलवा दरकार मार्केट रे गोटे एमती गीत दबा दरकार जे माने सेटा समस्ते सबू जोन शुणी पारे तो सेमती केबे आम भाबिनु फिल्म रो स्टोरी कौन अच्छी गीत केमती लेखा हवा दरकार ताकू गीतटा केमती तैयारी हवा दरकार ता ऊपर आम फोकस करछु मुरबी रो जति गीत होइछि गीत पई किए गीतटा गाइबो सेटा गीतटा जतबेले सेटा मु सिलेक्ट करे किंतु गोटे जगह रे आमे बहुत कन्फ्यूज हो गलु जतबेले टिलु भाई के ऊपर पिक्चरेशन हबार थिला गीतटा से वॉइस आमे कोटा पाइलुनी गोटे रॉ वॉइस दरकार थिला केमता वॉइस दरकार नबा तो सेठी बहुत भाभी 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 आट ए टाइम देवीर मोर बसलु मुहर एकाथरे बाहर जे पप्पू पम्पम अच्छा किए भावेनि पप्पू पम्पम को लेकिन आम गीत कहीं गोटे पिक्चर रखा आमको से रॉ वॉइस दरकार थिला तो सेठी आउ बहुत जगह मु भावी जे गीत कला बेलू को सब सिंगर रो गोटे माने स्केल रो रेंज थाए तो ताकू नहीं आम गीत करूँ जे आम यहाँ कुलदीप को लेकिन गीत करवा तो कुलदीप गोटे रेंज थाए तो से डिस्कशन भी डायरेक्टर सहित भी हुए जे ये को सिचुएशन को आ क्यारेक्टर उपर गीतटा जीवन ना वॉइसटा जीवन ना तो कोट ना कोठी मु केतबेले जो जे मोर प्रोग्रामर अभिषेक पाणी रे मु ता सहित भी कथा है अभिषेक आम यही सिंगर रो रेंज एतिकी जाई परबो तो सही हिसाब रे मु गीतटा कंपोज करबी तो हाँ भाई आपण गोटे स्केल कमई दियंतु कि गोटे स्केल बढ़ाई दियंतु या कथावार्ता ही डिस्कस करके आम सिंगर चूज करूँ तो निहाती भाव में गोटे क्यारेक्टर माने सिचुएशन को नहीं कि क्यारेक्टर एंड क्यारेक्टर को माने वॉइस टा केते मैच करिवो सेटा को नहीं कि सिंगर चूज हुए तो सर एठा आपण पाखु आसे को चाहिबे कि सर जेमती कहिले कि गोटे क्यारेक्टर को सिंगर रो माने वॉइस टा क्यारेक्टर पाई केमती मैच करिवो सेही हिसाब रे सिंगर चूज हुए तो क्यारेक्टर चूज ऊपर आपण को पचारे को चाहिबी गोटे जतल मूवीटा हम करिया पई चाहउचंती से मूवी रे बापा जणे हेबे कि माँ जणे हेबे पुओ जणे हेबो केमिति चूज करंती काहे ना गोटे क्यारेक्टर पाई केबे भी गोटे चेहरा आसीबनी दुई चारटा चेहरा निहाती भाव आसुव तो सही भितर ही पर्टिकुलर ए जन को बहुत भल करेंगे सेटा केमती आसे देखिए मोस्टली क्या होता है कि जब हम मूवी लिख रहे हैं ठीक है उस टाइम पे जितने लोगों को हम जानते हैं या जिनके साथ काम कर चुके हैं वो एक कास्टिंग एक दिमाग में बनता चला जाता है कि ये मम्मी रहेंगी ये पापा रहेंगे ये छोटी बच्ची रहेगी ये कैरेक्टर के लिए फिक्स करूँगा राइट तो एक जो एक मोटा मोटा जो रहता है ना वो एक हो जाता है नाउ जब पूरा राइटिंग हो गया जब हमें कास्ट करना है एक्चुअल में देन द टाइम कम कि कौन अवेलेबल है कौन नहीं है राइट बिकॉज मैंने सोच लिया ऐसे तो वो लोग नहीं आएंगे तो देन वी हैव टू सी कि भाई चलो अब उनको बुलाते हैं हु इज़ अवेलेबल तो काफ़ी लोग उसमें फिर बहुत सारे लोग फ़िल्टर आउट हो जाते हैं फिर हमें लगता है कि अच्छा अब ये लोग नहीं है फिर हम लोग नए लोगों के पास जाते हैं सो नाउ जो सेकंड लेयर ऑफ आर्टिस्ट आया उनके साथ हमको मिलना है बात करना है सो वंस वी डिसाइड कि ये कैरेक्टर के लिए बाय फेस जो कास्टिंग होनी चाहिए उम्र एज इनका बिहेवियर वो ठीक है कि नहीं अगर ये मैच हमें कर गया देन वी गो फॉर द ऑडिशन ऑल्सो देन वी टेक ए
piece of the script or some the small Screen things, test. and then we ask him कि okay now you perform this. उनको सारा situation, character arc क्या है, कैसे हो, आप क्या सोच रहे हो, क्या सोच के आए हो, वो सारा उनको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं. देन दे परफॉर्म. उसके बाद देन वी डिसाइड कि ना, अगर ये ठीक कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, देन वी एक्चुअली फिल्टर आउट एंड फाइनलाइज कि भाई ये मेरे कास्टिंग में फाइनल होने वाले हैं. सो दैट इज़ द प्रोसेस. और मुझे लगता है कि जो भी डायरेक्टर करते होंगे, जिनको लगता है कि कहानी को इम्पोर्टेंस देनी है, वो उनका जो प्रोसेस ऑफ फ्लो है वो यही रहता होगा कि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम एक कहानी ही दिखाने वाले हैं आपके सामने, राइट. तो जब तक मेरे कैरेक्टर कन्विंसिंग नहीं होंगे तब तक वो स्टोरी वर्कआउट नहीं करेगी. सो व्हाट आई बिलीव कि 50% अगर आपका कास्टिंग सही है, देन यू आर इन द, मतलब वो सिचुएशन में आप हो, मतलब वो ठीक काम करेगा. रेस्ट ऑफ द थिंग मतलब वो अलग चीज़ें हैं, कहानी है, देन एग्जीक्यूशन है, अलग चीज़ें हैं. सो द कास्टिंग इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. दमन में आपने देखा होगा छोटे छोटे कैरेक्टर की कास्टिंग हमने वहीं जाके की है. जो लोकल विलेजेस हैं, गांव हैं, जो वहाँ के मतलब ट्राइबल लोकेशंस हैं, हम वहाँ गए, ढूंढे. क्यों? बिकॉज हम चाहते थे कि उनके जो स्किन का जो कलर है, जो उनके स्किन पे जो रिंकल्स आते हैं, जो वो ट्राइबल का जो फेसेस है, वो प्रॉपर दिखे. सी अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम स्क्रीन के थ्रू एक दुनिया दिखा रहे हैं, एक नया वर्ड क्रिएट कर रहे हैं, और इस वर्ड को हम चाहते हैं कि आप कन्विंस हो कि ये वर्ड रियल है. तो जब तक कास्टिंग आपकी मजबूत नहीं होगी, आप कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे वो कहानी पे, और आप ना उससे मतलब रिलेट नहीं करेंगे. अभी जैसे मुर्वी की आप बात करें, मुर्वी इज़ ए स्टोरी ऑफ 2 पर्सन. मुर्वी यानी कि हेड ऑफ द फैमिली, मुखिया. तो 2 मुखिया की कहानी है. एक घर के मुखिया हैं टिल्लू भाई चौधरी जयप्रकाश, एक घर के मुखिया हैं कौन, कुन्ना त्रिपाठी जी, राइट. तो 2 जो मुर्वी हैं उनके कॉन्ट्रास्ट की ये कहानी है. अच्छा, हम यहाँ पे क्या रहता है नॉर्मली ना, हमारे जो साइकोलॉजी और परसेप्शन जो बना दिया गया है सोसाइटी में कि फैमिली ड्रामा मतलब सास बहू की लड़ाई, राइट, घर की वसीयत, हिस्सेदारी, यही सब के लेके हमने बचपन से देखते आए. बट दिस मूवी इज नॉट अबाउट दैट ओल्ड क्लासिक घिसा पिटा ड्रामा मेलो वाला चीज़, उसके ऊपर नहीं है. दिस फिल्म इज बेस्ड अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ पीपल कि हर गुजरते वक्त के साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी बुद्धि बढ़ती है, आप समझदार होते हैं, तो धीरे धीरे जाके जब आप घर के मुखिया बनते हैं, मुर्वी बनते हैं, तब आप अपनी फैमिली को किस तरीके से चलाते हैं. क्या आप अपनी फैमिली को डर में रखते हैं, डिसिप्लिन में रखते हैं, क्या स्ट्रिक्ट टाइम टेबल आप फॉलो कराते हैं. हो सकता है कि आपको लगे कि सब तो ठीक चल रहा है, बहू टाइम पे खाना दे रही है, बच्चे टाइम पे आते हैं, टाइम पे टिल्लू पंप बंद होता है, टाइम पे बिजली का बिल भरा जाता है. सो इस लाइक है कि आपने एक दुनिया बना रखी है जहाँ पे हर चीज़ में आप उसको टाइम से कनेक्ट कर रहे हो, राइट. इवन बहुओं ने क्या साड़ी पहनी है, क्या उसने बिछिया पहनी है, क्या उसने मांग में सिंदूर, क्या पल्लू है कि नहीं. अगर आप इन चीज़ों पे नज़र रख रहे हो एंड पीपल्स आर फॉलोइंग योर ऑर्डर्स, और आपको लगता है कि नो दिस इज़ माई होम, अभी समाज में और सब बोलते हैं वाह क्या फैमिली है, आपको ऐसा इंप्रेशन लग सकता है ऊपर से. बट व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड, वो लोग क्या सोचते हैं, क्या आप उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, क्या आप उनके साथ बैठ के आपका सुख दुख, क्या आप उसको मतलब अच्छे से शेयर करते हैं, क्या आप अभी कभी करते हैं. ठीक है, एक ये मानसिकता है. दूसरी मानसिकता कुन्ना त्रिपाठी का जो हम बोल रहे हैं, ही इज़ लाइक ए फ्री मैन. वो बहू को भी बेटी की तरह ट्रीट कर रहा है, वो अपने परिवार के साथ बैठ के डाइनिंग पे बैठ के खाना भी खा रहा है, IPL मैच भी देख रहा है, सब तरह का सुख दुख की बातें शेयर कर रहे हो. तो तो बात ये कि साइकोलॉजी क्या है यहाँ पे. आप कुन्ना त्रिपाठी जैसे मुर्वी हैं या आप मतलब स्वाइन बाबू जैसे मुर्वी हैं. सो दिस मूवी इज़ अबाउट द साइकोलॉजी. तो हमारी मैसेजिंग इस पिक्चर में ये है कि आप जब इस फिल्म को देखने आएंगे, आपका टेक अवे इतना स्ट्रॉन्ग है ना इस मूवी से कि बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको कुछ ना कुछ मिलने वाला है. एंड डेफिनेटली ये मूवी देखने के बाद आपका परिवार में जो चेंजेस आएगा, आपके बिहेवियर में जो चेंज आएगा ना, आप मुर्वी को मतलब सालों तक याद करेंगे. तो आप क्या सोचते हैं, आप कौन से वाले मुरवी है? मैं तो पूरा ओपन वाला मुर्वी हूँ, मतलब आई एम काइंड ऑफ मुर्वी. अगर आगे जाके फैमिली में रहूँगा कि वॉट एवर वी डिसाइड, जो भी होना है हम लोग साथ में मिलकर डिसीजन लें. सी हम लोग परिवार में कितने लोग रहते हैं, 4-5 लोग, बच्चे. तो हमारी जिम्मेदारी है कि भाई हम साथ में बैठ के खाएं पिए, कुछ भी बातचीत है हम उसको करें. एंड क्या होता है कि अगर हम परिवार में ही अगर हम एक स्पेस बना दें
तो फिर वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। अगर बच्चा आके सीधा ऑफिस से आके अपने कमरे में चला जाए, खाने की प्लेट लेके अपने कमरे में जाके खाना खाने लगे, आपके साथ बैठ ही नहीं रहा है, आप रह रहे हो एक छत के नीचे, आपकी 4-4 दिन बात ही नहीं हो रही है, तो वो फैमिली देखने में फैमिली है लेकिन उसके अंदर वो कनेक्शन, बॉन्डिंग, इमोशनल कनेक्शन नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि एक फैमिली ऐसी बने जो हर बात में एक दूसरे से चर्चा करे, बात करे और सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाए। तो ये फिल्म जो मूवी देखने आने वाला है ना, मैं बोल रहा हूँ कि वो डेफिनेटली एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टेक अवे तो मैं बोल ही रहा हूँ, और बच्चे से लेके सबके लिए। एक इंटरेस्टिंग चीज़ अग्नि, अभी जो हमने मलकानगिरी में स्क्रीनिंग किया, एक स्पेशल स्क्रीनिंग हम मलकानगिरी में करके आए हैं। ये जो आपने बोला ना कि जैन जी वाला बात, आप मानेंगे नहीं, वहाँ जितना लोग आए थे दे वर ऑल एजुकेटेड, लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ हैं, ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से, स्कूल के बच्चे भी आए थे। बच्चे आए थे। स्कूल के बच्चों को इतना अच्छा ये पसंद आया है। एक हमारा टैगलाइन है मूवी में, चेंज द चैनल, चेंज द चैनल, आपने देखा होगा हमारे पोस्टर पे आता है। सो दैट चेंज द चैनल का मैसेजिंग सोचो आप, इतना स्ट्रांग हुआ है उनको। वो सब तो जैन जी वाले बच्चे हैं, तो उनने हमें भरोसा नहीं था कि इनकी ये पिक्चर से ये चीज को करने वाले हैं पिकअप। तो दिस काइंड ऑफ मतलब आउट ऑफ द सिलेबस था हमारे, कि इनको इतना अच्छा लगा है। सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा फन फैक्ट पूछना चाहूँगी। मूवी शूटिंग के टाइम कुछ ऐसे फन हुआ होगा वहाँ पे सेट पे, कुछ बताइए। देखिए मूवी शूटिंग के टाइम पे तो रीटेक्स वगैरह सब होते ही हैं, वो एक बड़ा फन मोमेंट होता है। दूसरा क्या होता है, बहुएं, हमारी पिक्चर में हम फॉलो करते थे कि बहुओं का पल्लू रहे, बिंदी रहे। कभी ऐसा होता था कि पल्लू नहीं है, कुछ नहीं है, तो बहुओं को बार बार बोलना पड़ता था कि अरे यू आर नॉट दैट कैरेक्टर, नाउ यू आर, यहाँ की तुम मीनू हो, यहाँ की तुम रश्मि हो, तो वो कैरेक्टर को बन के ही रहो। तो उनके लिए वो साड़ी को कैरी करना, उस तरीके से मेकअप में रहना, खाना पकाना हुआ था। हाँ बिल्कुल 100%। जो भी बहुएं बने हैं उन्होंने खाना पकाया, उन्होंने खाना पकाया है बाकायदा। अभी एलपीजी का सिलेंडर का प्रॉब्लम चल रहा है, सिलेंडर पे पूरा नाम भी लिख रही है, आपने देखा होगा गाने में, डेट भी लिख रही है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली में जो भी चीज़ें हैं उनने वो जिया है वहाँ पे। तो बहुत ही मतलब फ़न वाला मोमेंट था, और शूटिंग तो हमेशा फ़न होती ही है, और शूटिंग को जितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं परफॉर्मेंस से लोगों के साथ, तो मज़ा ही आता है हमेशा जी। तो आपसे बस लास्ट सवाल यही रहेगा कि क्या मैसेज रहेगा हमारे जो भी लिसनर्स हैं उनके लिए मूवी को लेकर। देखिए मैसेज ये है हमारा कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एक फैमिली ड्रामा फिल्म उड़ीसा में आने वाली है, एंड बहुत सालों की कोशिश मेहनत करके हमने फिल्म लिखी है, एंड लकीली पिक्चर बहुत अच्छी बनी है। और सबसे बड़ी बात, पिक्चर की मैसेजिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप एक बार फिल्म देखेंगे, आप डेफिनेटली और 4 लोगों को, 4 फैमिली को साथ में लेके आएंगे और बोलेंगे कि ये फिल्म देखो। तो जब इतनी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है तो आपको फिल्म बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। 14 अप्रैल को फिल्म रिलीज़ होने वाली आई है, पूरे परिवार के साथ आइए, मेरी गारंटी है दमन से, अभी मैं 10 टाइम बोल रहा था, 100 गुना बेटर आपको लगेगी। क्यों? दमन में तो एक डॉक्टर की कहानी थी जी, डॉक्टर की कहानी को आपको रिलेट करना पड़ा, क्योंकि हर घर में डॉक्टर नहीं होता। लेकिन ये कहानी हर घर की कहानी है जी। हर घर में या तो सोइन बाबू मिलेंगे या आपको जैना बाबू मिलेंगे जी। तो हर घर के लोगों को लगेगा कि ये हमारी कहानी है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी मैसेजिंग है और डेफिनेटली सबको पसंद आएगी। जी ज़रूर, हमें भी उम्मीद है कि सबको पसंद आए, क्योंकि ट्रेजर पार्ट में तो हमें बहुत पसंद आया है, हम भी ज़रूर जाएंगे देखने के लिए। लेकिन सर आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आप क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो भी लिसनर्स हैं? मुरबी थरे नुह 10 थर देख सारे मुवी जेबेठू तैयारी हेलानी बर्तमान पर्यंत। एटा घर घर कहानी, आपण जो जीवे ना आपण निजकू से सिनेमा रे खोजिकी पाइबे, आपण क्यारेक्टर निहाती से अच्छी, और जहाँ जाइथिबे जो चिंताधारा नहीं कि आपण से चिंताधारा आपण चेंज करके किसी भल जिनस नहीं कि आसीबे, आपण भीतर निहाती किसी ना किसी चेंज आसीबो। विशाल जमती कहला आपण देखिला पर 4 जन को कहिबे, सेटा निश्चित सत्य। आपण 4 जन 40 जन को कहिबे जे मूवीटा देख। आ गीत विषय कहबे, गीत आपण को जो गीत भी सिचुएशन हिसाब से आप शुणिबे देखिए, सब गीत अलग लगे जे नाई ये क्यारेक्टर को आ ऊपर जो गीतटा चली आपन को फनी लगे कि कौटी सैड लगे, कौटी सब गीत गुड़ा मजा दब आपन को।
ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ମୁରବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି ଫ୍ୟାମିଲି ଭାବରେ ସହିତ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ। थैंक यू सर थैंक यू आम सहित जोड़ी हेले बहुत सुंदर भाव में चर्चा कले मुरबी को लेकिन एंड मोर भी बहुत रिक्वेस्ट रहिबो समस्त लिसनर्स मानू आपण माने निहाती भाव में जातु 14 एप्रिल रिलीज होची निहाती भाव में देखंतु मुरबी मूवी आपण माने निहाती भाव में एंजॉय करबे थैंक यू सो मच थैंक यू सो लिसनर्स मु आशा करछि आज अध्यायटी निहाती भाव में आपको बहुत भल लगी आम दुई जन अतिथि मान पाखर निहाती भाव में आप जानिथिबे जे मूवी रे कौन सब रोची निहाती भाव में आपण माने निज निकटस्थ मूवी हॉल को जातु 14 एप्रिल रे रिलीज होची मूवी मुरबी मूवी निहाती भाव में देखंतु आपण माने निहाती भाव में जेपरी अतिथि कहिले निजको से मूवी रे निहाती भाव में पाइबे एंड बहुत किछि भल जिनस बा भल मेसेज निज सहित नहीं के आसबे आज तो समय हो गलानी मते विदाय दियंतु पुणी थरे आपण मानक पई नै आसीबु आउ किछि नुवा मूवी सहित किछि नुवा अतिथि को टिल देन स्टे ट्यून टू 90.4 सोआर रेडियो एंड कीप स्माइलिंग आपण सुनुछंती 90.4 सोआर रेडियो।